तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे बोर्ड से संबंधित जितने भी बोर्ड है, चाहे आप यूपी बोर्ड ले लीजिए, महाराष्ट्र बोर्ड ले लीजिए, वहीं से आप राजस्थान बिहार जो भी बोर्ड ले लीजिए, उन बोर्डों में गाइड चलती है जिसका नाम है छोटा जादूगर। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ध्यान हो यहाँ पर कभी आप पूछिएगा, और हमारे एमपी बोर्ड में भी जो पहले चला करती थी छोटा जादूगर, लेकिन दोस्तों कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो गया और इनमें जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए और ये रिस्क ही काम होता था कि क्योंकि छोटा जादूगर एक ऐसी गाइड होती थी जिसमें केवल 35 से 30 प्रश्न आपके दिए हुए रहते थे, और उन 35 से 30 प्रश्नों में से इनकी गारंटी होती थी कि भाई इसमें से आपका 70 अंक का 80 अंक का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियों का रिस्क रहता था, जो बोलता था अगर वो नहीं होता था तो बच्चे उसको खरीदना बंद कर देते थे। ठीक है, और इसी कंपटीशन के बीच जो दोस्तों टिकी रही वो थी कंचन पॉकेट गुटका। ठीक है, कंचन पॉकेट गुटका ने काफ़ी स्ट्रगल किया और आज भी जो इनकी गाइड बिकती है क्योंकि इसमें से कंटेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और ये सभी बताने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आगे जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो इसी गाइड के ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसके भी जितने भी एडिशन आते हैं क्लास 10th के लिए 6 सब्जेक्ट के, क्लास 9th 11th 12th के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, वो सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और पूरे वीडियो में मैं आपसे केवल एक ही चीज़ मांगूंगा, वो है आपका अटेंशन फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जो है सोशल साइंस क्लास 10th के यहाँ पर जो है कंचन पॉकेट गुटका देख रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए अनुक्रमाणिका में यहाँ पर आपको 7 चीज़ें दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर रिक्त स्थान, सत्य सत्य, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, टिप्पणियाँ। कुल मिलाकर बात करें तो पुराना सिलेबस है आपका, और पुराना सिलेबस आप सभी को पता है कि अभी हमारा पुराना पैटर्न से ही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो हम पुराने पैटर्न से इसमें से काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है कुछ जो आपके सोशल साइंस के चैप्टर हटा दिए गए हैं, जैसे आपका उद्योग हटा दिया गया है, मौसम मानचित्र हटा दिया गया है। ठीक है, तो उन्हें हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें वो भी दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, मैंने सब चेक कर लिया है, थोड़ा दिया हुआ है क्योंकि ये शायद कुछ चीज़ें मिटाना भूल गए या फिर नहीं मिटाई इन्होंने। चलिए कोई डिस्कस नहीं, इन्होंने लिखा तो है वैसे ऊपर कि हमने रिड्यूस सिलेबस कर दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे उसमें से भी देखने को मिले तो उन्हें भी जो हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो के साथ काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से प्रकार से समझाऊंगा। सबसे पहला आपका प्रश्न है, ठीक है, सही विकल्प में किसी पेड़ या पौधे की अनुपस्थिति में मृदा की कौन सी परत पतली होती है। मान लीजिए कोई जमीन है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है। ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसकी सबसे पतली परत कौन सी होगी, तो आपका उत्तर होगा सबसे ऊपर की जो परत होगी वो पतली होगी। ठीक है, तो यही है इसका आंसर कि भाई सबसे ऊपरी परत जो होती है सबसे पतली परत होती है। ठीक है, अगला है दूसरा प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है। ठीक है, मानव यानी हम, मनुष्य यानी हम। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं दोस्तों नदियों के जल का, तो करते नहीं है क्योंकि नदियों का जल हमें बरसात के दिनों में तो वो मतलब मिट्टी का आ जाता है। ठीक है, धूप के दिनों में नदियाँ सूख जाती है, बहुत सारी नदियाँ हैं। और अगर हम देखें कि ठंडी के दिनों में हम जो है ज़्यादातर जाते नहीं हैं बाहर। ठीक है, तो हम कहाँ से जल निकालते हैं, हम कुआं खोद कर जो जल मिलता है हमें वो निकालते हैं, यानी हम भूमि के अंदर का जो जल है उसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो हम किसका जल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, भूमि जल का। अगला दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है ना, हमारी जो भारत है, हमारा भारत देश है, उसमें जो अर्थव्यवस्था चल रही है ना, हमारा जो जितनी भी गवर्नमेंट सरकार है चल रही है, सबको पेमेंट मिल रही है, तो उसके आधार है, मतलब वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो वो पैसा आ रहा है दोस्तों लोगों के टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे आपका कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो रबर का उत्पादन भारत में होता है केरल में। ठीक है, केरल दक्षिण भाग में स्थित है, केरल राज्य, तो वहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन किया जाता है। अगला दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस खनिज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। यानी मध्य प्रदेश जो हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश, वो कौन से खनिज में सबसे पहले नंबर पर है भारत में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है वो मिलता है हीरा। ठीक है, हमारा पन्ना जिला जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हीरा मिलता है। और अगर यहाँ पर खनिज की जगह अगर आपको खाद्यान्न पूछा जाए कि भाई कौन से खाद्यान्न में हम प्रथम स्थान पर है, तो हमारे यहाँ पर सोयाबीन जो सोयाबीन से आप तेल निकालते हैं, सोयाबीन का तेल आप खाते होगे, तो सोयाबीन भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसमें भी हम प्रथम स्थान है। ठीक है, तो खनिज में कौन सा है दोस्तों, हीरा, और खाद्यान्न में हम किस में है दोस्तों, सोयाबीन में। अगला दोस्तों, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दे रहे फिर भी आपको रासायनिक तो याद ही रख लेना है, क्योंकि रासायनिक उद्योग जो है उसमें सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण या सब जितने भी प्रकार का प्रदूषण होता है वो रासायनिक उद्योग से ही होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भाई वायु प्रदूषण किससे ज़्यादा होता है, तो रासायनिक उद्योग से होता है। ठीक है, और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आपको याद होगा, कभी इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, वो काफ़ी बड़ी त्रासदी थी, तो रासायनिक उद्योग ही था। अगला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कितना है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का 65% है, मतलब 60% सबसे ज़्यादा कृषि का है। और सेकंड नंबर पर अगर कोई आता है तो सेकंड नंबर पर आती है आपकी उद्योगों की अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसका था 23.8%। 23.8%। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, 23.8%। अगला आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों केरला से है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संबंध। ठीक है, अगला आप दोस्तों, जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं था,
दोस्तों थोड़ा कॉल ने दिक्कत दे दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे आते हैं। अगला है आपका कि रेल व्हील की फैक्ट्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो रेल व्हील की फैक्ट्री है कहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों देखिए, रेल व्हील है यानी रेल के जो पहिए बनाने की जो फैक्ट्री है वो हमारे यहाँ पर बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो गाड़ी के चक्के तो है नहीं कि कोई भी खरीद लेगा इंसान, तो ये केवल गवर्नमेंट खरीदती है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू है। ठीक है, केवल ये हमारे यहाँ पर कुछ गिने चुने क्षेत्रों में होती है, क्योंकि रेलवे है तो रेलवे तो कोई प्राइवेट आदमी ने चलाता नहीं है, इसको गवर्नमेंट ही चलाती है। अब इसकी फैक्ट्री डाली होगी तो गवर्नमेंट ने डाली होगी, इसलिए जो ये सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भाई रेल के जो पहिए कहाँ पर बनते हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर जो बेंगलुरु है वहाँ पर रेल के पहिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन कब हुआ। अब ये तो आपका रेडियस है, फिर भी आप देख लीजिए 1875 में हुआ था। ठीक है, मौसम विज्ञान भारत में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मेरे हाथ से बन नहीं रहा है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए 4 दिशाएं है आपकी, 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा। ठीक है, अब आपको अगर कोई समाचार बताएगा मौसम से संबंधित तो चारों दिशाओं के बारे में बताएगा। ठीक है, तो 4 तो ये आपके 4 क्षेत्र ये हो गए। उसके बाद में हमें लगता है समुद्र। ठीक है, इतना पूरा जो है हमारा समुद्र है। ठीक है, तो आप समुद्र कितने भागों में, समुद्र की 3 दिशा आप पकड़ लीजिए, कि ये दिशा, एक नीचे की दिशा और एक ये वाली दिशा, तो वो 4 और ये 3 कितने हो गए दोस्तों, 4 और 3 8 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मौसम मानचित्र को विभाजित किया गया 8 क्षेत्रों में। अगला दोस्तों, इनमें से भारत में किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर असम जो है, असम अगर मैं बताऊँ आपको, जो हमारा इंडिया का जो इस प्रकार से कुछ नक्शा रहता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो है मोबाइल की स्क्रीन पर ये बन नहीं रहा है बराबर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा असम है वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मैंने सर्कल बनाया वहाँ पर असम है, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये जो आके आती है हिमालय से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम में से आती है। अगर आप मैप में देखेंगे असम, तो ब्रह्मपुत्र नदी इसके अंदर से है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ किस राज्य में आती है, असम में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी नदी। अगला दोस्तों, लातूर किस आपदा के कारण जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लातूर जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लातूर है कहाँ पर, तो लातूर है महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहाँ पर आपदा आती है, सबसे ज़्यादा भूकंप आता है दोस्तों लातूर में। ठीक है, 1993 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतना खतरनाक भूकंप आता है, सब कुछ तबाह हो गया था, सीधे घर के घर बैठ गए थे। ठीक है, तो लातूर आता है भूकंप के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख, ठीक है, सेनानी थे। ठीक है, तो कौन थे, तात्या टोपे थे। बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड नाम आया, वहाँ पे तात्या टोपे, आप चिपका दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो कैनिंग आपको याद रखना है। ये कुछ चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखने जैसी चीज़ें हैं। अगला दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो वेमोश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। ठीक है, अगला आपका बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन दोस्तों इसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। ठीक है, अगर मैं आपको मैप से समझाऊँ, समझ के चलिए बंगाल है, और यहाँ पर जो ये पूर्वी है। ठीक है, पूर्वी है, और ये है आपका पश्चिम। ठीक है, दोनों का पीपी आएगा, चलिए हिंदी में लिख देते पश्चिम, और ये आ जाएगा पूर्व। ठीक है, दोनों का ही प आ रहा है दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की संख्या ज़्यादा थी, जबकि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर पश्चिम जो था, यहाँ पर हिंदू समुदाय की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो और जब एक थे तो दोनों की एकता दिखाई देती थी, अगर कोई झगड़ा होता तो दोनों एक साथ लड़ते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसको तोड़ दिया 2 भागों में। तो इससे क्या हो सके, मुस्लिम समुदाय अलग हो जाए, हिंदू समुदाय अलग हो जाए, और दोनों एकजुट ना हो सके, क्योंकि ये दोनों अगर एकजुट हो जाते दोस्तों तो अंग्रेजों के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे। क्योंकि आप सभी को पता है, हिंदू मुस्लिम जहाँ पर भी एक हुए हैं वहाँ पर काफ़ी टक्कर की जो मुकाबले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतिहास की बातें हैं, तो आपको अगर आता है एग्जाम में कि बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना था। ठीक है, अगला दोस्तों आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत और चीन युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन युद्ध हुआ था 11 जुलाई 1962 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1962 तो आपको फिक्स याद ही रखना है, और ये डेट अगर आप याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा 11 जुलाई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस प्रकार से पूरी डेट लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांस रहेगा, और ये तो आपको सही विकल्प में आएगा ही। अगला दोस्तों, लाखों शरणार्थी किस देश से भारत आए थे। ठीक है, तो बांग्लादेश। ठीक है, 1971 की बात है दोस्तों, जब बांग्लादेश को जो हमने स्वतंत्रता दिलाई थी पाकिस्तान से, तो लाखों जो शरणार्थी थे वो जो है भारत आए थे। ठीक है, अगला दोस्तों संविधान है। ठीक है, तो संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का संग्रहित दस्तावेज है। दोस्तों क्या संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का संग्रहित दस्तावेज है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान के मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं 18।
ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कि राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार होता है, मतलब उनको कोई भी अधिकार नामजद यानी कह देना कि भाई तुम ये काम करोगे, ठीक है। तो वो अधिकार किसको होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। एक संवैधानिक सभा के जो राज्यसभा के सदस्यों को नामजद करने का अधिकार किसको होता है दोस्तों? राष्ट्रपति का, ठीक है। तो चलिए रिक्त स्थान भी हम देख लेते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान है आपका संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो वन सुरक्षा समिति यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो संयुक्त वन प्रबंधन यानी संयुक्त यानी सब मिलके वन का देखभाल करें, तो ये कौन करता है? सब मिलके अगर जो वन का देखभाल कौन करता है तो वन सुरक्षा की समितियाँ जो होती है, जो वन सुरक्षा के लिए बनाई गई होती है, वो उनका ये महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अगला है वन अग्नि नियंत्रक परियोजना UNDP के सहयोग से संचालित है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये परियोजना है और यहाँ पर UNDP ने साथ दिया है, ठीक है। अगला दोस्तों भारतीय कृषि संसार का लगभग 70% जनसंख्या का पोषण करती है, ठीक है। ये सब सिंपल सी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। अगला मैग्नीज को जेट ऑफ टेरर्स कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रख लीजिए, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि भाई जैक ऑफ टेरर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीज को जैक ऑफ टेरर्स कहा जाता है। अगला आपका श्वेत क्रांति द्वारा भारत में, ठीक है, श्वेत से समझ रहे हैं कि भाई दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला, ठीक है। अगला वस्त्र उत्पादन राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ये तो है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती कहाँ पर निकाला जाता है? सबसे ज़्यादा सूती निकाला जाता है दोस्तों मुंबई में, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई और वहाँ पर हो गया, नागपुर भी हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है, दोनों ही महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में लगा देंगे। अगला दोस्तों दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। अगला दोस्तों ध्वनि प्रदूषण सर्वाधिक स्वर्ण केंद्रों पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका ब्लू फोर्ट, ठीक है, जो ब्लू फोर्ट है वो ब्रिटिश देश की जल सेना से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आपका वायु वेग मापने का नियोजन ब्रिटिश ने सर्वप्रथम किया, ठीक है। तो यहाँ पर वायु वेग मापने का सबसे नियोजन था वो ब्रिटिशर्स ने किया था। अगला दोस्तों भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो 1984 में घटी थी, ठीक है। तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी, आप इंटरनेट पर सर्च करेगा दोस्तों, काफ़ी भयावह घटना थी वो भोपाल गैस त्रासदी। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा विस्तारित रूप से नहीं बता सकता हूँ, सभी कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में अभी ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी इतिहासकारों ने 1837 में स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक विद्रोह कहना स्वीकार किया, ठीक है। यानी जो अंग्रेजों के जो इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लिखा, अंग्रेजी जो इतिहासकार, उन्होंने जो 1857 यहाँ पर 57 प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर 57 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम में जो सैनिक विद्रोह यहाँ पर उन्होंने कहा, ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को। अगला दोस्तों कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? A.O. हामू, ठीक है। A.O. हामू को जो है कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। आज जो हम कांग्रेस देखते हैं और जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस हमें दिखाई दी थी उसके संस्थापक कौन थे? A.O. हामू, ठीक है। अब ये अगर इसका इतिहास देखें दोस्तों तो अंग्रेजों की सहायता के लिए बनाई गई थी ये कांग्रेस, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन भी आता है और आप उसमें ये भी लिख देते तो आपका 1 अंक तो पक्का हो ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसी छोटी मोटी गलती मत कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। अगला 1905 में बंगाल प्रांत में बिहार उड़ीसा के वायसराय थे, बंगाल बिहार उड़ीसा वायसराय थे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों, काफ़ी बच्चे को पता है। अगला है रानी अवंतिकाबाई मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट कि रानी अवंतिकाबाई कहाँ की रानी थी? मंडला जिले के रामगढ़ की, टिप्पणी में आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है दोस्तों कि सागर विश्वविद्यालय हरि सिंह गौड़ के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है सही है, क्या कहना, ये रिक्त स्थान है तो हरि सिंह गौड़ के नाम पर ही रखा गया है। अगला राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 के नीचे रिक्त स्थान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सत्य और बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं उन्हें सॉल्व कर देंगे, उसके बाद लघु उत्तर के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।